टोटल हरियाणा में आपका स्वागत है। आदमपुर के चुनावी मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर किसानों के जत्थे बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील के साथ गांव-गांव पहुंच रहे हैं। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार। चुनावी मैदान में अब किसानों की भी एंट्री हो चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर आदमपुर के चुनावी मैदान में गांव-गांव पहुंचकर सरकार के उम्मीदवार यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का विरोध यहां किसानों की तरफ से किया जा रहा है। तमाम अलग अलग इलाकों में किसान गाड़ियों के एक रैली के रूप में पहुंच रहे हैं। ये पूरी की पूरी जो रैली है अलग अलग गाँवों तक पहुंच रही है और किसान अपना संदेश तमाम वोटर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइए कि आदमपुर का चुनावी मैदान है और सरकार यहाँ पर उपचुनाव लड़ रही है और आप लोग विरोध जाहिर करने के लिए गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। तौर तरीके क्या हैं और किस तरीके से संदेश आप तमाम वोटर्स तक पहुंचा रहे हैं? देखिए 3 तारीख को आदमपुर हल्के में चुनाव हो रहा है और हम चाहते हैं कि इस चुनाव में मुद्दे जात पात धर्म के ना होकर मुद्दे चुनाव में ये होने चाहिए कि क्यों स्कूलों को बंद किया जा रहा है, क्यों स्कूलों में अध्यापक नहीं है। हम इस चुनाव में मुद्दों की राजनीति में मुद्दे इसी उस पे लाना चाहते हैं कि क्यों अभी तक किसानों के खेतों में पानी 3-3 फुट खड़ा है, सरसों की बिजाई नहीं हुई है, गेहूं की बिजाई पे संकट खड़ा हो गया, क्यों डीएपी के लिए किसानों की लाइनें लग रही है। हम ये चुनाव इन मुद्दों पर लाना चाहते हैं बजाय की जात पात की राजनीति को छोड़कर। दूसरा ये है कि संयुक्त मोर्चे के वाहन पर आज पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की टीम इस इलाके में घूम रही है कि बीजेपी हराओ देश बचाओ। बीजेपी को क्यों हराना जरूरी है, इस मुद्दे को लेकर आज लोगों के बीच में जा रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद में किसान जो हैं जत्थों के रूप में विरोध करने के लिए, विरोध जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और क्या संदेश ये तमाम वोटर्स को दे रहे हैं? देखिए आज संयुक्त मोर्चा के वाहन पर 3 जत्थे अलग अलग टोलियां बना के चले हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जत्थे किसी पार्टी के से पैसा लेके नहीं चले बल्कि किसान अपनी जेब से खर्च करके गांव के अंदर जा रहा है। हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, किसी का समर्थन नहीं कर रहे। एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, किसी के लिए वोट नहीं मांग रहे। बीजेपी देश में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बखेड़ा खड़ा कर रही है, शिक्षा रोजगार के मुद्दे गायब है और विकास के मुद्दे गायब है और सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करती है। इसलिए बीजेपी सबसे खतरनाक पार्टी है जिसका देश की आजादी में भी कोई रोल नहीं है। जब आप इसका पुराना इतिहास उठा के देखेंगे आरएसएस का, जो अंग्रेजों के साथ थी, आज वो देश पे राज कर रही है। देश के अंदर महंगाई का संकट है, बेरोजगारी का संकट है, अब स्कूलों में टीचर नहीं है, तमाम संकट है। गरीब इतने परेशान है कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर है वो 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, चरम सीमा पर है और सरकारें सोई पड़ी है। सरकारें कॉर्पोरेट के पक्ष में हर रोज नई नीतियां घड़ रही है, आम जनता परेशान है। इसलिए बीजेपी को हराने का संदेश घर घर तक दे रहे हैं। चलिए मुझे ये बताइए कि क्या वाकई इस उपचुनाव में किसानी कोई मुद्दा है? सारे किसानी मुद्दा उन्हें कहे कि मुद्दा को नहीं है। बच्चा की आज धरना पे बैठे 60 दिन हो गए और ये एक सिर्फ वोटा की राजनीति करने का 5-5-6 गांव में 5-5-6 बारी जाइए और धरने का नहीं न्यू को देखा जागे बच्चा की समस्या। छोटे छोटे बच्चे जो सड़का पे बैठना काम करने लग रहे, जो इनकी परीक्षा है बच्चा की, उन सरकारी स्कूलों में मास्टर को नहीं मान ले। वार्षिक परीक्षा अभी परीक्षा है तो अर्ध वार्षिक परीक्षा ही, लेकिन स्कूल में टीचर नहीं है और वहां पर किसानों के पास खाद नहीं लाइन लग रही है और युवा भाइयों के पास नौकरी के लिए सड़कों पर उतर रही है। और एक बेल्ट की नौकरी हुई कर दी पक्की, हुआ 4 साल की कर दी। या तो लगातार अब कल परसों देखने लग रहे पुरानी पेंशन बहाल 5 स्टेटा में लागू कर दी, लेकिन पूरे हरियाणा में आज भी कौन करी है। तो सारे मुद्दे हैं, लोग सड़क पर उतर रहे हैं, महंगाई ने लेके उतर रहे हैं, किसानों की अनदेखी करने लग रही है। 2020 का मुआवजा, 21 का मुआवजा गुलाबी सुंडी वाले खातर तो बिल्कुल बाल समंद की बेटी साफ ही नट गया। हुड्डा साहब बोले 1 ही मिलेगा, 20 का ले लो, 21 का ले लो। खट्टर साहब, हाँ खट्टर साहब। और 2021 का साफ ही नट रही है और 2022 का जो 1,41,000 आवेदन है जिसमें 19 जारी छोड़े, बाकी सारे ही कैंसिल करे है। या रिलायंस कंपनी बीमा के जो बीमा करा क्या उनकी वापसी भेजन लग रही है। यो भी आने वाले टाइम में बड़ा इश्यू होगा, इसके खिलाफ भी आंदोलन लड़ना पड़ेगा। किसान ने तो लड़ाई लड़ना कोई बात ही को नहीं, लेकिन सरकार सोचने को लग रही है बात। चलिए आदमपुर उपचुनाव में तमाम किसान जत्थों के रूप में गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। वोटर से अपील वो कर रहे हैं कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो वोटिंग करें। इस तरह की कोशिश इन आंदोलनकारी किसानों की तरफ से की जा रही है। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, आदमपुर, हिसार।